हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपकी एमपी बोर्ड क्लास 9th बीही बुक से द फन दे हैड पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा कैसे 17 मई 2157 भविष्य के बारे में बात होती है। एक मागी होती है और एक टॉमी। मार्गी और टॉमी बैठे कुछ कर रहे होते हैं। उन्हें एक पुरानी बुक मिलती है जिसमें उन्हें मालूम होता है कि लोग कागज में भी पढ़ सकते हैं। ये उनके दादाजी की बात हो रही होती है कि उन्होंने उन्हें बताया हुआ था। ये सारी कहानी, यदि आप पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल देखें, अदनान इंस्टीट्यूट। उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, क्लास 9th ओपन करते ही आपको पहला चैप्टर मिलेगा, द फन दे है। सारा डिटेल उसमें आपको मिलेगी। और अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ने वाले हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको यह वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10th तक इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन एंड ग्रामर सभी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अपन वक्त बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका लेसन क्लास 9th का द फन दे हैड। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ ओल्ड आर मार्गी। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। टॉमी और मार्गी की उम्र क्या थी। हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी। टॉमी और मार्गी कितने वर्ष के हैं। तो मार्गी इज 11। मार्गी 11 वर्ष की है। एंड टॉमी इज 13। टॉमी नाम का जो बालक है वह 13 वर्ष का है, और मार्गी की उम्र कितनी है, 11 वर्ष की। पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी बैठी डायरी में क्या कर रही है, क्या राइट कर रही है, क्या लिख रही है। कौन, मार्गी। तो मार्गी रोट टुडे। मार्गी ने लिखा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है। जब बात डिड आ जाता है तो बात पास्ट में होती है। आपको ग्रामर के चैप्टर में सारी ग्रामर, टेंस बहुत ही शानदार तरीके से बताए जाएंगे। तो आप देखिए, मार्गी रोट टुडे, मार्गी लिखती है टुडे, आज टॉमी फाउंड रियल बुक। टॉमी ने पाई एक रियल बुक, वास्तविक बुक, विथ द डेट 17 मई 2157। 17 मई 2157 की तारीख है उसमें। किसमें, एक बुक में। कौन सी बुक में, जो बुक आज हम और आप पढ़ते हैं। तो मार्गी क्या लिखती है, मार्गी रोट टुडे
टॉमी फाउंड रियल बुक। हैड, अगला क्वेश्चन है, हैड मागी एवर सीन बुक बिफोर। क्या, क्वेश्चन पहले लग जाता है तो स्वाभाविक बात है क्या है, मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने ऐसी बुक पहले कभी देखी थी? अब आप बताएं। नो, नहीं। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। आपको आंसर लिखने में ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको हमेशा क्वेश्चन देखना है और आंसर लिख देना है। बोले सर ऐसे तो सब कोई करता है, नया क्या बताएं? नया ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है क्या है, मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। यह आपने ज्यों का त्यों नकल कर दिया, मार्गी नेवर सीन अ बुक बिफोर। बताइए नया क्या है? सिर्फ नो लिखना है। अब सर हेड भी तो आपने लिखा है, तो हेड जब टेंस चेंज होता है, आपने पढ़ा भी होगा, तो हेड मेन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब हेड है तो वह सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, नो यहां पर आगे लिख दिया जाता है। नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट थिंक्स अबाउट द बुक। बुक में किस वस्तु के बारे में बताया गया है? व्हाट थिंक्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंथ। जो नई चीज, अजनबी चीज उन्होंने पाई थी, यानी कि सी, यहां पर सी कौन है? मार्गी। मार्गी नाम की लड़की ने जो अजनबी चीज, नई चीज पाई थी, वह क्या है? तो शी फाउंड, उसने पाया या उसने पाई थी, स्ट्रेंज टू रीड वर्ड। जो रीड वर्ड से, वर्ड से शब्द, वर्ड से पढ़ने वाले, दैट स्टड, जो स्टिल रुके हुए थे, टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, मूविंग चलने की जगह, क्योंकि वह पढ़ती थी अभी तक टेलीविजन में, इसीलिए सी फाउंड आई स्ट्रेंज टू रीड वर्ड्स दैट स्टड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक टेली बुक। आप टेली बुक के बारे में क्या समझते हैं? और अथवा व्हाट इज अ टेली बुक। टेली बुक क्या है? अ टेली बुक इज अ बुक। टेली बुक एक प्रकार की पुस्तक ही है, एक बुक है दैट, जो कि कैन बी डिस्प्लेड, डिस्प्ले होती है, दिखाई देती है, ऑन अ स्क्रीन फॉर एजुकेटिंग और एंटरटेनमेंट पीपल। एंटरटेनिंग पीपल, जो मनोरंजन करने वाले लोगों को या पढ़ने वाले लोगों को डिस्प्ले, यानी कि स्क्रीन में, जैसे आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, आपकी टेलीविजन में या बोर्ड में देख रहे हैं, आपके मोबाइल में भी जो है स्क्रीन ही है वो है। अ टेली बुक इज अ बुक। टेली बुक जो बुक हो, पढ़ने के काम आ रही हो, तो वो टेली बुक है, दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन फॉर एजुकेटिंग और एंटरटेनिंग पीपल। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल वेयर, कहां था? डिड, क्या, शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे, क्या उसके कोई मित्र थे? मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ऐसा भी कोई स्कूल हो सकता है, आप पाठ पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। मार्गी का जो स्कूल है, स्कूल था नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के अगला रूम, एक बेडरूम उसके बगल वाला जो रूम था, कमरा था, वही उसका स्कूल था। सी डिड नॉट, अगला क्वेश्चन कहता है सी हैव एनी क्लासमेट, तो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। ये आपको जो भी क्वेश्चन है अभी आज यदि समझ में नहीं आते हैं, जब आप टेंस का पार्ट पढ़ने वाले होंगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन और लास्ट आज की वीडियो में, फिर इसके बाद अगली वीडियो आपको पुनः दिखाई देते हैं। व्हाट सब्जेक्ट, कैपिटल W,
व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गीज एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न मैथ्स। मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? मैथ्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? मैथ्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। यानी कि मैथ्स मीन्स गणित, ज्योग्राफी मीन्स क्या? भूगोल, एंड हिस्ट्री मीन्स इतिहास। और ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। अगले पार्ट में, अगले आने वाले वीडियो में आपको और क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। जब तक के लिए आप पहले इस क्वेश्चन आंसर को नोट कर लें। ये आपके, हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप में से जैसे कोई भी बच्चे आपके स्कूल, कोचिंग या किसी दिन नहीं जा पाते हैं, वह अपना कम से कम कोर्स तो पूर्ण कर सकते हैं। लीजिए, आप इसको नोट करें। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं देंगे हम, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसको आप पॉज करिए और नोट करिए। लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मार्गी की उम्र कितनी थी? मार्गी और टॉमी की तो 11 वर्ष और 13 वर्ष। मार्गी डायरी में क्या लिख रही थी? मार्गी एक कहानी लिख रही थी। टॉमी फाउंड रियल बुक। टॉमी को रियल बुक कहाँ मिली थी? अटारी में उनकी। मार्गी डेट भी थी उसमें 17 मई 1957। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक? क्या मार्गी ने कभी बुक देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। ये आप नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन, What thing about the book did she find strange? उसको बुक में क्या मिलता है? She found strange to read word that stood still instead of moving, जो चल नहीं रहे थे। What do you think a telebook? टेलीबुक के बारे में आप क्या समझते हैं? A telebook is a book that can be displayed on a screen for educating or entertaining people। ये आपका नोट कर लीजिए। तो और बढ़ा देते हैं ऊपर। ये अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसके कोई क्लासमेट्स भी थे? मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल बेडरूम के पास वाला कमरा ही था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसके कोई मित्र नहीं थे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की इस आपकी क्लास 9th की वीडियो का। ये जैसे ही आपका लिख जाता है, आप इसको कंप्लीट करते चलें। परीक्षा में अपने अधिक से अधिक अंक पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अदनान इंस्टीट्यूट। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, कंटिन्यू रखने के लिए। यदि आप स्कूल नहीं जाते, आपकी कोचिंग छूट जाती है किसी दिन, तो उसका आप यहाँ भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इसमें आपको 6 से 10 तक की पूरी ग्रामर और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और अलविदा।